वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉमर्स विलेज। पिछले वीडियो में हमने 12th कॉमर्स इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर यूटिलिटी एनालिसिस स्टार्ट किया था। अब हम उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो पिछले वीडियो में हमने यूटिलिटी के फीचर्स देखे थे। अब हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। फॉलोइंग आर सम ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। फर्स्ट इज फॉर्म यूटिलिटी. When utility is created due to a change in the shape or structure of an existing material is called form utility. अब form utility मतलब क्या है कि अगर हम किसी चीज़ से उसको शेप देकर या फिर उसका स्ट्रक्चर चेंज करके हम उससे कोई दूसरी चीज़ बना सकते हैं तो उसको हम कहते हैं फॉर्म यूटिलिटी. अब देखिए यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल दिया है. टॉयज़ मेड ऑफ क्ले से हम टॉयज़ बना सकते हैं. फर्नीचर फ्रॉम वुड को हम अच्छे से उसको शेप देकर उसका स्ट्रक्चर चेंज करके उससे हम अलग अलग चीज़ें बना सकते हैं, जैसे फर्नीचर वगैरह ऐसा. तो ये हो गया हमारा फॉर्म यूटिलिटी. सेकेंड इज प्लेस यूटिलिटी. व्हेन यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेज ड्यू टू अ चेंज इन इट्स प्लेस इज कॉल्ड इट प्लेस यूटिलिटीज. अब देखिए, अब अगर किसी कमोडिटी की ज़रूरत उसकी चेंज मतलब उसकी प्लेस चेंज होकर बढ़ जाती है, उसकी जो कुछ भी यूटिलिटी है. तो देखिए, अगर एक चीज़ है उसकी हमने प्लेस चेंज कर मतलब यहाँ से हमने उसको दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया तो उसकी वहाँ पे उसकी यूटिलिटी बढ़ जाएगी. तो इससे उसको कहा जाता है प्लेस यूटिलिटी. फॉर एग्जांपल, वुलन क्लोथ्स हैव मोर यूटिलिटी एट कोल्ड प्लेसेस दैन एट वार्म प्लेसेस. अब देखिए, अब जब अगर हमारा विंटर सीज़न होता है तो हमारे यहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत होगी, तो विंटर क्लोथ्स जो होते हैं, स्वेटर वगैरह, उसकी ज़्यादा ज़रूरत हमें होगी. तो हमारे मतलब अब अगर दूसरे देश में अगर आप वहाँ पे ज़्यादा ठंड नहीं है, मतलब वहाँ पे अभी समर चल रहा है, तो वहाँ पे उन्हें ऐसे क्लोथ्स की ज़रूरत नहीं होगी. तो ऐसे मतलब अगर हम वहाँ से यहाँ पर हमारे यहाँ पे वुलन क्लोथ्स मंगा रहे हैं तो हमारे यहाँ पे ज़्यादा यूटिलिटी उसकी उनके देश में नहीं. ऐसे अगर उसकी प्लेस चेंज होकर उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है तो उसको हम प्लेस यूटिलिटी कहते हैं. ट्रांसपोर्ट क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी. ट्रांसपोर्ट की वजह से प्लेस यूटिलिटी बनती है. उसके बाद सर्विस यूटिलिटी. सर्विस यूटिलिटी अराइजेस व्हेन पर्सनल सर्विसेज आर रेंडर्ड बाय वेरियस प्रोफेशनल. फॉर एग्जांपल, सर्विसेज ऑफ डॉक्टर्स, टीचर्स, लॉयर्स एक्सेट्रा. अब देखिए, सर्विस यूटिलिटी कब होती है, तो जब मतलब जो अलग अलग प्रोफेशंस के लिए काम करते हैं तो उनके हिसाब से उनकी यूटिलिटी होती है. अब देखिए, जैसे कि डॉक्टर है, टीचर है, लॉयर है, इनकी अलग अलग सर्विस यूटिलिटी है. एंड फोर्थ इज़ नॉलेज यूटिलिटी. व्हेन अ कंज्यूमर एक्वायर्स नॉलेज अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, है ना, इट इज़ कॉल्ड नॉलेज यूटिलिटी. अब मैं हूँ मतलब मैंने अगर कोई चीज़ ले ली है, कोई प्रोडक्ट लिया है और मुझे उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है कि इसको यूज़ कैसे करते हैं, इसको क्या करना चाहिए, कैसे. अगर मुझे पता ही नहीं है तो फिर मैं उसका सेल कैसे कर पाऊँगी. अगर कोई मेरे पास लेने आता है कोई चीज़ तो मैं उसको बता कैसे पाऊँगी कि ये ऐसी चीज़ है, इसका ऐसा ऐसा यूज़ है. तो इसीलिए मुझे उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. तो उसको हम कहते हैं नॉलेज यूटिलिटी. फॉर एग्जांपल, यूटिलिटी ऑफ मोबाइल फ़ोन और अ कंप्यूटर इंक्रीजेज व्हेन अ पर्सन नोज अबाउट इट्स वेरियस फंक्शन. अगर हमारे पास मोबाइल है तो फिर हम मोबाइल को कैसे यूज़ करते हैं अगर हम ये जानते हैं तो हमें उसकी ज़रूरत है. अगर हम नहीं जानते हैं तो हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं है. सेम मोबाइल जैसे ही कंप्यूटर है, अगर हमें कंप्यूटर हैंडल करना नहीं आता है तो हम उसको मतलब हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं होगी ना. अगर हमें उसको चलाना नहीं आता तो हमें उसमें इंटरेस्ट भी नहीं होगा. तो अगर हमें इंटरेस्ट नहीं होगा तो हमें उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी. तो उसे कहा जाता है नॉलेज यूटिलिटी. ठीक है, फिर आगे देखते हैं. देखिए आगे दिया है फिफ्थ, पोजेशन यूटिलिटी. Possession utility arises when the ownership of goods is transferred from one person to another.
अब पोजेशन यूटिलिटी किसे कहा जाता है? तो देखिए, अगर मेरे पास कोई चीज़ है जो मेरे पास एक चीज़, मतलब मैंने समझ लो कि मैंने कुछ सामान लाया है, मैंने आपको बेचने के लिए सामान लाया है, तो अगर मैं आपको बेचती हूँ तो मतलब वो गुड्स मुझसे आप तक पहुँचते हैं और आप मुझे उसको मतलब पैसे देंगे, मतलब ये हो गई पोजेशन यूटिलिटी। मतलब वो गुड्स मेरे से, मतलब मैं कौन हो गई, सेलर हो गई और आप आ गए बायर, तो मतलब सेलर से बायर तक वो गुड्स ट्रांसफ़र हो गए, उसको पोजेशन यूटिलिटी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स फ्रॉम द सेलर्स टू द बायर्स। समझ गया पोजेशन यूटिलिटी। देखिए, हमें नीचे पिक्चर भी दिखाई गई है पोजेशन यूटिलिटी। Then time utility. When the utility of a commodity increases with a change in its time of utilization is called time utility. अब टाइम के हिसाब से भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है हमें, तो उसको हमें टाइम, मतलब हम उसको टाइम यूटिलिटी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट हैज़ मोर यूटिलिटी फॉर टेक्स्ट बुक्स ड्यूरिंग एग्जामिनेशन दैन इन द वैकेशन। अब अगर कोई स्टूडेंट्स है तो जब उसकी कोई एग्ज़ाम्स चल रही होती तो उसको ज़्यादा पढ़ाई की ज़रूरत होती, तो वो बुक्स की हेल्प से वो स्टडी करता है। तो अगर उसको छुट्टियाँ तो वो बुक्स को हाथ भी नहीं लगाएगा। तो ऐसा क्या होता है कि टाइम के हिसाब से भी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो इसको कहा जाता है टाइम यूटिलिटी। देखिए, फिर उसके बाद time utility is also observed when goods are stored and used at the time of scarcity। ठीक है, एग्जाम्पल ब्लड बैंक। अब हम ब्लड बैंक है तो उसको हम स्टोर कर सकते हैं, जब हमें उसकी ज़रूरत आ जाएगी तब हम उसको यूज़ कर लेंगे। तो ये हो गई टाइम यूटिलिटी। अब देखिए, हमने अभी यहाँ पे यूटिलिटी की टाइप्स देख लिए। हम एक बार उसको ये कर, तो हमने कौन से टाइप्स देखे? फॉर्म यूटिलिटी देख लिया, देन प्लेस यूटिलिटी, देन सर्विस यूटिलिटी, फिर हमने 4 देखा नॉलेज यूटिलिटी, फिर हमने 5 देखा पोजेशन यूटिलिटी, फिर 6 देखा टाइम यूटिलिटी। ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ यूटिलिटी।